रिस्क के हिसाब से सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को सिर्फ एक वीडियो में सोचते हैं। सबसे कम रिस्की होती है फिक्स डिपॉजिट, जिसमें आपको एनुअली इतने % के रिटर्न्स मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर लॉक इन पीरियड भी होता है जो कि 6 महीने से लेकर 4 साल 5 साल तक की भी एफडी कर सकते हैं आप। इसके बाद आती है गवर्नमेंट स्कीम्स। बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम होती है, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, एनएससी, एनपीएस जैसी स्कीम होती है, जिनमें भी रिस्क काफी कम होता है और एफडी से थोड़े से ज्यादा रिटर्न्स आपको मिल जाते हैं, लेकिन इसमें लॉक इन पीरियड बड़े होते हैं, जैसे 5 साल से लेकर 15 साल 20 साल के भी लॉक इन पीरियड आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद आते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। इनमें आपको गवर्नमेंट स्कीम से थोड़े से ज्यादा रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे। ये भी काफी हद तक सेफ माने जाते हैं और अगर आप AAA रेटेड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे तो वो बहुत हद तक सेफ होते हैं। वैसे तो यहाँ पर भी लॉक इन पीरियड होता है, लेकिन इनको आप किसी दूसरे व्यक्ति को भी सेल कर सकते हैं। इसके बाद आता है गोल्ड या सिल्वर। आप डायरेक्टली फिजिकल गोल्ड पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिजिटल गोल्ड का भी ऑप्शन होता है। इसके अलावा गोल्ड SGB वगैरह के भी ऑप्शन होते हैं, जिनमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको इतने % के रिटर्न्स मिल सकते हैं और लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि आप आराम से कभी भी बाय एंड सेल कर सकते हैं। इसके बाद आता है इंडेक्स फंड। यहाँ से रिस्क बढ़ने लग जाता है। इंडेक्स फंड में आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की जगह जो हमारे स्टॉक मार्केट का निफ्टी या सेंसेक्स जैसे इंडेक्स है, इनके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। बेसिकली आप म्यूचुअल फंड में देते हैं, वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, जिससे आपके रिटर्न्स थोड़े ज्यादा बढ़ जाते हैं और रिस्क बाकी स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में कम होता है। इंडेक्स फंड के बाद आते हैं बाकी इक्विटी फंड्स, जिनमें रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन रिटर्न्स भी आपको थोड़े ज्यादा मिल सकते हैं। फिर आता है आईपीओ। आजकल लोग आईपीओ में इन्वेस्ट करके भी पैसे कमा रहे हैं। यहाँ पर आप थोड़े ही दिन में 5 से 10 दिन के अंदर ही पैसे कमा सकते हैं, लेकिन रिस्क भी ज्यादा होता है। अगर लिस्टिंग गेन हुआ तो वो अच्छा खासा हो सकता है, लेकिन उल्टा आपको लॉस भी हो सकता है। फिर निकल कर आता है स्टॉक इन्वेस्टिंग। अगर आप डायरेक्टली स्टॉक्स को सेलेक्ट करके उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन रिटर्न्स भी आप अच्छे कमा सकते हैं। ये आपके स्टॉक्स के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आता है क्रिप्टो इन्वेस्टिंग। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पर रिस्क बहुत ज्यादा होता है, लेकिन रिटर्न्स भी आपको बहुत ज्यादा मिल सकते हैं। बट अगर आपने गलत चूज किया तो नुकसान भी समझ लीजिए, पूरा भी पैसा डूब सकता है। और फाइनली लास्ट में निकल कर आता है ट्रेडिंग, जो कि बहुत ज्यादा रिस्की है। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत पड़ती है, अच्छा एनालिसिस करने की जरूरत होती है, जिससे आप अच्छे खासे रिटर्न्स कमा सकते हैं, लेकिन लॉस भी अच्छा खासा हो सकता है। ये सब कुछ आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। आपको इसमें से सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कौन सा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए।